बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। किचन गार्डनिंग सीक्रेट्स चैनल में आपको खुशामदीद जी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने गार्डन्स में खुश होंगे, नेचर को करीब से देख रहे होंगे। आजकल के दौर में आपका शुमार उन चंद लोगों में होता है जो नेचर को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गार्डनिंग को भी टाइम दे सकें। ये हम खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जो अपने गार्डन्स को और सब्जियां उगाने में, फल उगाने में अपना टाइम सर्व करते हैं। तो जनाब, गार्डनिंग में सबसे अहम मरला जो होता है वो मिट्टी की तैयारी होती है, ताकि हम जो भी सब्जियां या फल फूल लगाएं वो बेहतरीन तरीके से उग सकें। तो ये मिट्टी का मरहला हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फल और सब्जियां बेहतरीन ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते जी। तो जनाब, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मिट्टी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हुए आपको बताते जाएं कि आपने कोई भी मिट्टी ले लेनी है। अगर आपके पास बल वाली मिट्टी है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बल वाली मिट्टी, जिसको बालू मिट्टी भी कहते हैं, उसमें आप बेहतरीन ग्रोथ अपने पौधों की हासिल कर सकते हैं। अगर बल वाली मिट्टी नहीं है तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सादा मिट्टी है। आप सादा मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप इस तरह से करें कि जितनी मिट्टी है उससे हाफ आप उसमें रेत शामिल कर लें, तो वो भी बालू मिट्टी, बल वाली मिट्टी बन जाएगी। तो जब आप अपनी मिट्टी को लें तो उसमें रेत की मकदार ज़रूर चेक कर लें कि उसमें रेत की मकदार है या नहीं, क्योंकि रेत ऐसा काम करती है, जब आपके गमलों में मिट्टी होगी तो उसमें जो पानी है वो ठहरेगा नहीं, पानी नीचे गमलों से नीचे बह जाएगा। अगर पानी खड़ा रहेगा तो आपके बीज जर्मिनेट नहीं होंगे, उससे बीज गलने सड़ने का भी खतरा होता है। उसके बाद अगर आप मिट्टी अपनी तैयार कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम खादों से पाक घर में सब्जियां उगाना चाहते हैं। तो खादों से पाक सब्जियां उगाने के लिए हमें ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत होती है, जिसमें हम वर्मिंग कंपोस्ट यानी गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का गोबर अगर 2 से 2.5 साल पुराना हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2 से 2.5 साल पुराना नहीं है, 6 से 7 मंथ पुराना, तो लाजमी उसे होना चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये वाला गोबर 7 से 8 मंथ पुराना है, यानी तकरीबन 1 साल के करीब है, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम जैसे आपका मिट्टी है, अगर बल वाली मिट्टी नहीं है तो उसमें रेत शामिल कर लेंगे, और बल वाली मिट्टी है तो उससे हाफ आप वर्मी कंपोस्ट यानी गाय का गोबर या भैंस का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो अहम चीज़ हमारी मिट्टी में शामिल होती है, यानी वो चारकोल का पाउडर, यानी जो कोयले हमें मिलते हैं लकड़ी के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारे घरों में जिसे हम पंजाबी में सवा कहते हैं, जो गोबर जिसे हम जलाते हैं तो आखिर में जो उसका वेस्ट बनता है, ईंधन जलाते हैं, तो जो चूल्हे में ईंधन होता है उसका जो वेस्ट होता है, यानी सवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, चारकोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इतनी भारी मकदार में इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये होती तो एंटी फंगस है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पौधों के लिए नुकसानदार भी हो सकती है। तो इसकी मकदार आपने बिल्कुल 1% 2% इतनी ज़्यादा मिट्टी में जितनी हमने तैयार कर रहे हैं, ये हम 15 गमलों की मिट्टी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप तकरीबन 1 से 2% आप इसको इस्तेमाल सवा को कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टाली के पत्ते हैं उनका वेस्ट है जो सूखे हैं, आप इसमें किचन वेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर के जो पत्ते होते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका किचन में जो आलू छीलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास मौजूद थे टाली के पत्ते। इससे ये होता है कि ये मिट्टी को नरम रखते हैं और उसकी सरफेस नरम रहती है, जिससे बीज की ग्रोथ अच्छी होती है और अच्छे फल उसके ऊपर लगते हैं। तो जनाब, इसके साथ एक बोनस टिप भी आपके पास मौजूद है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा। तो बोनस टिप ये है कि अगर आप की सब्जियों वाली मिट्टी में या आपके गमलों में कीड़ियां चींटियां चढ़ती हैं, तो उसका हल ये है कि आप उसमें बिल्कुल थोड़ी मकदार में हल्दी शामिल कर दें, जिससे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे और आपकी मिट्टी पाक साफ हो जाएगी। फिर उसको अच्छे तरीके से गमलों में भर लें। इसी तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करेंगे उसमें ऑर्गेनिक खाद भी शामिल हो जाएगी, एंटी फंगस भी हो जाएगी, और आपके गमलों में कीड़ियां चींटियां भी हमला नहीं करेंगी। बाद का मरला होता है जब आप बीज
لگا لیتے ہیں اس کا جرمینیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کون سی کھادیں دینی ہے اور کس طریقے سے، اگر ویل والی سبزی ہے تو اس کو اوپر کس طرح سے لگانا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کچن گارڈننگ سیکرٹس چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، جو کہ بالکل فری ہے۔ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری جو بھی ٹپس ہیں، ہماری جو بھی گارڈننگ جرنی ہے، آپ کے ساتھ آپ مل کر ہم سب گرو کرتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔